आज हम लोग ऐसी कार के बारे में बात करना जा रहे हैं जो भाई साहब बहुत ही काम की कार है, जिसका की नाम है स्कॉर्पियो की S11, जो कि भाई साहब मेरी निगाह में माफियाओं की कार है। और इस कार को लेना ना हर किसी के मन में, मेरा भी बड़ा मन है भाई साहब इस कार को लेने का। लेकिन मैं आपको यहीं की यहीं रुक जाऊँ, इसमें ऐसी दिक्कत बताऊंगा जो वाकई में बहुत बुरी है यार। हालांकि जो लोग जो खरीदने वाले ना, वो इसको थोड़ा सा ऊधमबाजी, दिखावा और थोड़ा सा अपना शो ऑफ वाले मूड में लेते हैं, लेकिन इसमें फीचर्स को देख के कोई नहीं लेता। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, अगर मेरा मन है तो कि भाई इसके अंदर ऐसी 3 सबसे बड़ी कमियां जो वाकई में मेरे को बहुत ही बुरी लगती हैं, सीरियसली बता रहा हूं, बहुत बुरी लगती हैं। एंड आई जस्ट हेट दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों, ले तो लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो मैं प्रॉब्लम की जो बात करना चाहूंगा, पहली प्रॉब्लम है कि इसके अंदर जो ORVM है ना, वो भाई साहब फोल्ड करने वाले ऑटो वाले नहीं है। इसको आपको ना हाथ से करना पड़ता है, और ना ही इसके अंदर इंडिकेटर है। हालांकि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मैं इसके टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ, जो कि आता है लगभग 21 लाख रुपए का। जी हाँ, जो इसका जो टॉप मॉडल है वो 21 लाख रुपए का आता है। और 21 लाख रुपए के मामले में भी ना आपको ऑटो सिस्टम वाला इसमें नहीं मिलता। आप कार के अंदर जाके बैठ जाओ, अपना कांच नीचे करो और इसको हाथ से घुमा दो, ये चीज मिलती है आपको यार। मतलब 21 लाख रुपए, ये चीज बहुत ही बेकार है। मानता हूं कंपनी ने थोड़ा सा रफ एंड टफ वाले मोड में बनाई है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा यार, ये चीज बहुत ही ज्यादा बेकार है। और यार मतलब ठीक है, तुम थोड़ी सी रफ एंड टफ गड्डी बना, लेकिन वो थोड़ा तो फीचर एक आध दो चलता है ना उसमें। मतलब ये तो बहुत ही बेसिक फीचर की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप उसमें ऑटो वाला सिस्टम दे दोगे तो इसमें कौन सा बम फट जाएगा यार, वो भी नॉर्थ कोरिया वाला किम जॉन वाला बम फट जाएगा यार। अगर आप उसमें इंडिकेटर भी लगा दोगे तो यार कार का लुक एनहेंस भी हो जाता है। माफिया वाली चीज तो रहेगी ना उसमें, ऐसी कोई बवासीर तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप उसमें दे दोगे उसमें कौन सी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो पहली इसमें दिक्कत ये रही, जो कि इसमें आपको ऑटो सिस्टम नहीं मिलता, हाथ से करना पड़ता है। उसमें इंडिकेटर भी नहीं है। और सीरियसली एक बात बताऊं, इसके जो साइड मिरर है ना, जो जिसको हम ORVM भी बोलते हैं, इतने ज्यादा अच्छे भी नहीं लगते, थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब थोड़े से आउटडेटेड लगते हैं। वो थोड़े से फैंसी हो सकते थे, बढ़िया लग सकते थे, लेकिन कंपनी ने नहीं लगने दी। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। अब मैं बात करूं इसके सेकंड दुख भरी कहानी की, तो सेकंड तो और भी ज्यादा बुरी है। और भी ज्यादा बुरी कैसे? 21 लाख रुपए देने के बाद भी आपको इसके अंदर ना चाबी लगानी पड़ रही है। हाय राम, सच बता रहा हूँ, 21 लाख रुपए देने के बाद अगर आपको चाबी लगानी पड़ जाए तो इससे ज्यादा दुख भरी बात क्या ही होगी यार। मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों ने भाई खरीद ली और फिर मतलब ऐसे चाबी लगाते ना। मतलब मैं ऐसे दुखी नहीं हूँ, मतलब इस फीचर को देख के बड़ा दुखी हूँ कि उन्होंने पे किया 21 लाख रुपए, और यार टॉप मॉडल में भी आपको पुश स्टार्ट बटन वाला सिस्टम नहीं मिलता, जो कि बहुत ही ज्यादा दुखद भरी बात है। पुश स्टार्ट वाले बटन में ऐसी कौन सी चीज आ जाती है, ऐसी कौन सा कंपनी को इंजीनियरिंग करने की जरूरत पड़ती है, कौन सी इंजन में छेड़छाड़ करने की जरूरत होती नहीं होती यार। मतलब सिंपल एक बटन है, मानता हूँ उसमें थोड़ा बहुत वायरिंग का होता है, लेकिन अगर आप दे दोगे ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, चीजें अच्छी दिखनी भी चाहिए। ठीक है, अब तुम ठीक है ये मत सोच के दे दो कि हाँ भाई माफिया है। अब वही है ना, जब कार चलती रहती है ना तो दोस्तों कंपनी ज्यादा इतना मूड नहीं मारती। आप होंडा एक्टिवा का उदाहरण देख लो। होंडा एक्टिवा कंपनी ने ऐसा क्या फीचर दे रखा है, तुम आप सोचो, वो अभी भी ना मुझे बेसिक लगती है। अभी भी सीरियसली बता रहा हूं, मैं 6G को भी मैं देख के बोला, कंपनी ने अब जाके थोड़े बहुत उसमें बदलाव किए हैं, लेकिन मेरी निगाह में स्टिल वो एक सिंपल सादा स्कूटी है। क्यों चलती है? क्योंकि भाई लोगों का उसके ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट है। और जब कंपनी को ये पता चल जाए ना कि मेरा मतलब जो मेरे प्रोडक्ट पर लोगों का बहुत बड़ा ट्रस्ट है, तो उसमें ज्यादा मूड नहीं मारती, वो फिर चलती रहती है। जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, उसमें कोई बदलाव नहीं करती। स्कॉर्पियो को देख लो, सॉरी स्कॉर्पियो को क्यों, फॉर्च्यूनर को देख लो, अभी तक उसमें रूफ नहीं दिए, अभी तक उसके अंदर रूफ मतलब सनरूफ नहीं दिए। और पता है भाई फॉर्च्यूनर मतलब टोयोटा को कि भाई जो इसके ग्राहक हैं वो इसको इसी चीज को लेके ही परचेज करने वाले हैं, ना कि सनरूफ को। ये बात हर कोई जानता है टोयोटा की फॉर्च्यूनर के बारे में। हमारे इंजन, हमारी रिलायबिलिटी और हमारा जो मतलब एक और है ना इस कार को लेके दबंगी पने, वही हमारे लिए सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, ना कि सनरूफ। तो जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसी इस कार के साथ है, चाबी लगाएंगे तो लगा लो, ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी, लेकिन हम पुश स्टार्ट बटन नहीं देंगे। बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो सेकंड इसके अंदर सबसे बड़ा कौन ये हो गया कि कंपनी ने इसके अंदर पुश स्टार्ट बटन नहीं दिया। हाय राम, डूब मरो जाके। थर्ड पॉइंट जो कि और भी ज्यादा बुरा है, सच बता रहा हूं और भी ज्यादा बुरा है, इसके अंदर आपको ना तो एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी नहीं मिलता। हाय राम, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले भी नहीं मिलता। और भी सबसे बड़ी बात, 21 लाख रुपए लेकर टॉप मॉडल लेकर आपको ये दो चीजें भी नहीं मिलेंगी। और इसके अंदर जो डिस्प्ले है ना, उसका जो रेस्पॉन्स है, इतनी थकी हुई डिस्प्ले है, मतलब इतनी बुरी लगती है वो डिस्प्ले देखने पे, उसका भी रेस्पॉन्स आपको कुछ ऐसा खास नहीं मिलेगा। आप उंगलियां लगाते रह जाओ, उंगली करते रह जाओ, जहां मर्जी है वहां उंगली कर लो, लेकिन डिस्प्ले को जैसे वर्क करना है वो भाई साहब अपना वैसे ही वर्क करेगी, उसमें वो ज्यादा माथापच्ची नहीं करेगी यार। मतलब देखो यार, ठीक है अब तुम ये मेरे से कह सकते
सकते हो कि भाई कंपनी ऐसी देती है या ये और, बट यार सोचो ना, 21 लाख रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। मानता हूँ हम 2026 में पहुंच चुके हैं और लोगों के लिए 10-12 लाख या इवन 15 लाख की वैल्यू नहीं होती, लेकिन फिर भी मेरी निगाह में यार कुछ तो वैल्यू बनती है ना उस 21 लाख रुपए की। अगर आप उसमें टच स्क्रीन अंदर बढ़िया दे दोगे, थोड़ा सा उसको फैंसी दिखा दोगे, बढ़िया लगा दोगे, तो इसमें तुम्हारी माफिया पने में तो कुछ कमी तो आएगी नहीं, वो तो भाई साहब चीजें बढ़िया देखेंगी। लेकिन तुमने ऐसी क्यों चीजें, सबसे बड़ी बात है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, ये काइंड ऑफ बेसिक चीजें हो गई हैं, ये आपको भी पता है बहुत ही ज्यादा बेसिक चीजें हो गई हैं। इसकी वजह से मतलब थोड़ी सी इजी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है, मैप वेप लगाना और अदर सारी चीजें आपने वो भी नहीं दी, और उसके बाद 21 लाख रुपए देने के बाद भी आप उसमें टच स्क्रीन ऐसी दे रहे हो जो जिसको देखते ही मौत आ जाए यार। तो ऐसी चीज को भी देने का कोई फायदा नहीं है। इन सब चीजों को अगर मैं हटाऊं, अगर मैं एक जबरदस्ती निकालूं, तो पीछे की जो सीट है वो कंफर्टेबल इतनी ज्यादा है नहीं, ये आपको भी पता है। छोटे से डंडों पे पीछे वाली सीटें टिकी हुई हैं, तो वो भी ज्यादा इतनी ज्यादा खास है नहीं। खैर देखो, पीछे वाली सीट का तो खैर मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, पीछे वाली सीट तो मतलब होती ही थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती है, तो उसमें तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो अननेसेसरी पॉइंट हो जाएगा कि उसको भी कौन में घुसेड़ता रहूं मैं, ना वो नहीं। लेकिन जो 3 चीजें जो मेरे को लगी, तो वाकई में 3 चीजें प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो एक कार है ना, बहुत जोरदार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसका जो ऑरा है, रोड प्रेजेंस है, अमेजिंग लगती है। और हाँ, एक बात और, कुछ लोग मेरे महान लोग ये भी बोलेंगे कि भाई इसके अंदर ना एलईडी लाइट्स नहीं। हाँ, तो इसके अंदर आपको ना प्रोजेक्टर वाला मिलता है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं एलईडी प्रोजेक्टर में चाहिए। दोस्तों एक बात बताऊं, अगर किसी को थोड़ी सी नॉलेज हो, मतलब डेफिनेट जरूर नॉलेज होगी, एलईडी प्रोजेक्टर इतने बुरे होते हैं, इतने बुरे होते हैं, मैं सच बता रहा हूँ, ओपनली बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो एलईडी प्रोजेक्टर अगर अच्छी कार्स है ना, जो बढ़िया बढ़िया जो कार्स आती है उनमें तो जोरदार है, लेकिन ये जो वैसी जो कार है, मतलब 20-21 लाख रुपए में जो एलईडी प्रोजेक्टर आते हैं, उनकी लाइट इतनी बुरी होती है, इतनी बुरी होती है। आप होंडा की अमेज को देख लो, उसकी लाइट दिखती तक नहीं है। वो जरूर दिखने में लाइट आपको ब्राइट लगती होगी, लेकिन वो असल में रोड पर उसकी विजिबिलिटी इतना कुछ ज्यादा खास है नहीं। मेरी निगाह में सबसे बढ़िया जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, बल्ब वाले ही होते हैं। उसके अंदर आप एलईडी लगा लो, वो कितना अच्छा तो लगाएंगी यार, लेकिन जो एलईडी मतलब प्रोजेक्टर होते हैं ना, उनमें तो आप कुछ भी नहीं लगा सकते, वो तो कंपनी फिटेड एलईडी होती है, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो चलो, वो भी चीज कंपनी ने नहीं रखी। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर इन्होंने बल्ब वाले प्रोजेक्टर दिए हैं, जिसको कि आप बदल भी सकते हो, तो वो एक अच्छी बात रही इस कार के बारे में। बाकी जो 3 जो मैंने चीजें जो बताई, सबसे बुरी चीजें इस मतलब इस वाली कार के अंदर, तो भाई साहब कंपनी को अगर मेरी वीडियो देख रही है तो कम से कम इन 3 चीजों का सुधार हो जाए तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपके पास ये कार है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये 3 इसमें प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दोस्तों प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। हर हर महादेव।